मीन राशि के लिए अप्रैल 2026 कैसा रहेगा, उससे पहले क्या क्या गोचर क्या क्या ट्रांजिट मीन राशि के अकॉर्डिंग हो रहे हैं वो जान लेते हैं। तो आपकी लगन से ही करंटली शनि गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से शनि की 7.5 का दूसरा पड़ाव भी चल रहा है। साथ ही 2 अप्रैल को वहाँ पे मंगल भी आ जाएंगे, शनि और मंगल की युति होगी, और 10 अप्रैल को वहाँ बुध भी आ जाएंगे, और करंटली 14 तारीख तक सूर्य भी आप ही की राशि से मीन राशि से गोचर करेंगे। 14 तारीख के बाद सूर्य जो है वो आपके दूसरे घर यानी मेष राशि से गोचर करना शुरू कर देंगे 14 अप्रैल से, और सूर्य उच्च के भी हो जाएंगे। बुध 10 अप्रैल को आपकी राशि में आ रहे हैं यानी मीन राशि में आ रहे हैं, और बुध नीच के हो रहे हैं, जो कि थोड़ी सी प्रॉब्लम देता है। 30 अप्रैल तक का ये टाइम रहेगा, आगे हम बात करेंगे क्या दिक्कत इससे आ सकती है। शुक्र जो है वो भी आपके दूसरे घर से अभी गोचर करें यानी मेष राशि से गोचर करेंगे 19 अप्रैल 2026 तक। उसके बाद वो आपके तीसरे घर यानी वृष राशि से गोचर करना शुरू कर देंगे। गुरु जो कि चौथे घर से भी आपके गोचर कर रहे हैं, केतु जो कि छठे घर से गोचर कर रहे हैं, और राहु जो कि 12वें घर से गोचर कर रहे हैं। शनि का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं, आपकी 7.5 ही चल रही है, इसलिए 11 अप्रैल को शनि उदय भी हो रहे हैं, जो कि 8 मार्च को शायद अभी अस्त हुए थे, और अब वो 11 अप्रैल को उदय हो जाएंगे, जिससे फिर से 7.5 का रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि मीन राशि के लिए अप्रैल 2026 मिक्स रहने वाला है। कहीं ना कहीं रिलेशनशिप फाइनेंशियली दोनों चीज़ों से ज़्यादा अच्छा मुझे नहीं दिखाई दे रहा। बात कर लेते हैं डिटेल में। सबसे पहले खुद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज दिख रहे हो। 4 ग्रह 3 ग्रह आपके राशि से ही गोचर करेंगे तो कंफ्यूज, मल्टीपल थॉट, बार बार सिचुएशन चेंज होना, बार बार अलग अलग तरीके से सिचुएशन को सोचना, रोज मूड चेंज होना, ये सिचुएशन आपकी बनती हुई दिखाई देगी। गुस्सा, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हुए इस महीने दिखाई दोगे। इमोशनली भी बार बार मूड स्विंग्स आते हुए दिखाई देंगे, किसी को एकदम बहुत अच्छा समझ लोगे, किसी को एकदम बहुत बुरा समझ लोगे। तो ऐसी कुछ सिचुएशन मीन राशि वालों की बनती हुई दिखाई देगी, जिसकी वजह से रिलेशनशिप स्पेशली इमोशनल पॉइंट से, रिलेशनशिप पॉइंट से इन्हें प्रॉब्लम आने वाली है। लव लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब, मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब, अपने पार्टनर से लड़ाई, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, क्लेश होते रहना, ये सब चीज़ें बढ़ती हुई दिखाई देंगी। अपने पार्टनर से विचार ना मिल पाना, हस्बैंड वाइफ में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा इस महीने होता हुआ दिखाई दे सकता है, या डिवोर्स तक बात पहुंचना, डिवोर्स होता हुआ दिखाई दे सकता है। और सेम चीज़ लव लाइफ भी डिस्टर्ब यानी अपना रिलेशन भी आपका खराब होता हुआ दिखाई दे सकता है। जो कि मैं ये बात जानता हूँ कि मीन राशि वाले पिछले बहुत टाइम से ही ऑलमोस्ट 6-7 महीने से ही ये चीज़ फेस कर रहे हैं, मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम, बट स्टिल कुछ ग्रह जो ट्रांजिट ओवरऑल हो रहे हैं वो अभी भी फेवर करते हुए नहीं दिखाई दे रहे, इसलिए मैं इसको पॉजिटिव नहीं बोल पाऊंगा। तो कहीं ना कहीं थोड़ी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम अभी भी रहेगी। पैसा आएगा लेकिन पैसा जुड़ नहीं पाएगा, पैसा खर्च बहुत होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो सेविंग कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक अच्छा पॉइंट ये है कि बिजनेस अच्छा चलेगा, काम धंधा अच्छा चलेगा, खर्चे का पैसा ज़रूर आपके पास होगा, हालांकि सेव कुछ भी नहीं कर पाओगे, जो कि दिख रहा है। 19 तारीख के बाद कुछ सिचुएशन बेटर हो सकती है आपकी रिलेटेड टू सोशल लाइफ, लोगों से कनेक्शन बनते हुए दिखाई देंगे, नेम फेम, मान सम्मान बढ़ता हुआ, दोनों चीज़ें दिखाई देनी है, नए लोगों से जुड़ाव होता हुआ दिखाई उस टाइम पे दे सकता है। प्रॉपर्टी के लिए कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं तो ना करें इस महीने। अगर आप सोच रहे हैं प्रॉपर्टी सेल परचेज करने का, रेनोवेशन कराने का, प्रॉपर्टी पे पैसा लगाने का, या वाहन व्हीकल चेंज करने का, तो प्लीज़ इस महीने के लिए इसे स्किप कर दें, इस महीने अच्छा नहीं रहने वाला है। अगेन पढ़ाई के लिए ज़्यादा फोकस नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि खुद ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूज डिस्ट्रैक्ट दिखाई दे रहे हो, तो पढ़ाई पे फोकस नहीं लग पाएगा। और बच्चों की तरफ से थोड़ी सी टेंशन आपको इस महीने परेशान कर सकती है। अगर आपके बच्चे हैं, बच्चों के करियर की, बच्चों के फ्यूचर की टेंशन आपको बार बार परेशान करती हुई दिखाई दे सकती है। साथ ही मीन राशि वालों को टांगों से जुड़ी समस्याएं परेशान करेंगी, पैरों की दर्द, टांगों की दर्द, ये 2 प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती हैं। इस महीने ये ज़रूर कहूँगा कि कहीं से रुका हुआ पैसा आ सकता है, कोई गुप्त चिंता पुरानी वो ज़रूर ख़त्म हो सकती है, आपकी पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। भाग्य में थोड़ी सी अड़चने आएंगी, लेकिन भाग्य का कई जगह पे आपको सपोर्ट मिलेगा, या ये भी कह सकते हैं इस महीने कि अपना भाग्य खुद ही लिखते हुए दिखाई दोगे। बहुत मेहनत करोगे कि भाग्य थोड़ा बदलता हुआ दिखाई देगा, और बहुत मेहनत के बाद कुछ अचीवमेंट आपको होती हुई दिखाई देंगी, तो भाग्य का साथ थोड़ा रुकावटों के बाद मिल जाएगा। काम अच्छा चलता हुआ दिखाई दे रहा है, बिजनेस पॉइंट से ठीक है, इस महीने जितना पैसा आएगा खर्च हो जाएगा, सेविंग कुछ नहीं है। जॉब पॉइंट से
ज़रूर कुछ चेंजेस दिख रहे हैं। जॉब बदलना, जॉब छूट जाना, अचानक से नई जॉब ज्वाइन कर ली, उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ऐसी कुछ सिचुएशन, नई जॉब में मन नहीं लग रहा, ये सिचुएशन बार बार आपको फील होती हुई दिखाई देगी। इच्छा पूर्ति में डिले होना, इच्छा पूरी ना हो पाना, काफ़ी अड़चने आना उसके अंदर, ऐसी सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है। और ये भी ज़रूर कहूँगा, कुछ चीज़ें ऐसी भी, इच्छा डिज़ायर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कई बार आदमी की बेकार की चीज़ों की, तो वो भी आदमी को मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है, तो वो भी एक प्रॉब्लम बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मीन राशि के लिए विदेश जाने के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। फॉरेन ट्रैवल करना चाहते थे तो बहुत ही अच्छा टाइम रहेगा। घर पे थोड़ा सा, घर परिवार पे, आपकी पर्सनल हेल्थ को लेके, मेडिकल इशू पे, दवाइयों पे पैसा थोड़ा सा खर्च होता हुआ इस महीने दिखाई दे सकता है, तो अपनी हेल्थ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। एक तो टांगों की, पैरों की दर्द प्लस मेंटल स्ट्रेस, दिमागी बीमारी या दिमाग से रिलेटेड स्ट्रेस, डिप्रेशन होना, ये सब चीज़ें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होते हैं मीन राशि वाले, बहुत जल्दी भावनाओं में बह जाते हैं, तो कई बार लोग फ़ायदा भी उठा लेते हैं, लोग धोखा दे जाते हैं, तो उसको भी बाद तक वो फील करते रहते हैं और उसकी वजह से डिप्रेस होते रहते हैं। तो वो चीज़ से आपको ज़रूर बचना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी, ओवर थिंकर नहीं बनना। तो कुछ इस तरीके का रहेगा अप्रैल 2026 मीन राशि के लिए।